Are you planning to start a new business in India? Then this video is for you. जब भी हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वी नीड टू ऑब्टेन सर्टेन रजिस्ट्रेशन, सर्टेन लाइसेंसेस इन ऑर्डर टू कंडक्ट द बिजनेस स्मूथली। जैसे जब एक बेबी बॉर्न होता है तो हम उसका आधार कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वैसे ही जब एक बिजनेस बॉर्न होता है तो उसके लिए हमें कुछ रजिस्ट्रेशंस ऑब्टेन करने पड़ते हैं। अगर हम ये सब नहीं करते, ये लाइसेंसेस नहीं लेते, रजिस्ट्रेशंस नहीं करवाते, इट कुड लैंड द बिजनेस इन लीगल ट्रबल्स एंड बिना बात की पेनल्टीज लग जाती हैं। अच्छा, अब कुछ रजिस्ट्रेशंस तो कॉमन होते हैं टू एवरी काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी, जैसे चाहे बेबी बॉय पैदा हुआ चाहे बेबी गर्ल पैदा हुई, बर्थ सर्टिफिकेट तो बन ही जाएगा, आधार कार्ड तो बनना ही है। कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो कि डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है या फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है या हेल्थ केयर वाला बिजनेस है, डिपेंडिंग ऑन दैट। और कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो कि बिजनेस स्ट्रक्चर वाइज होते हैं, जैसे कि अगर कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग है, फर्म है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग है। जैसे बेबी बॉय है तो पीपीएफ अकाउंट है, और अगर बेबी गर्ल है तो हम सुकन्या समृद्धि योजना में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर हम कंप्लायंट रहते हैं इन सब रजिस्ट्रेशन से, लाइसेंस से, तो वी कैन अवेल ऑफ द फैसिलिटीज, वी कैन अवेल ऑफ द स्कीम्स एंड सब्सिडीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द एलिजिबल स्टार्टअप्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कौन कौन से रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो एक नए बिजनेस को इंडिया में लेने होते हैं। अब हम किस बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशंस जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द बिजनेस टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म बनाने हैं, उसका एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करोगे, उसको पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओगे। दो इट इज नॉट मैंडेटरी, बट आई स्ट्रांगली एडवाइज यू डू रजिस्टर योरसेल्फ इन द पार्टनरशिप एक्ट। सेकेंड, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो कंपनी को सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। उसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अ वन पर्सन कंपनी या एक सेक्शन 8 कंपनी। तीसरा ऑप्शन आपके पास है एक एलएलपी करने का। एलएलपी में अगेन यू हैव टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सो वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपका बिजनेस टाइप क्या रहेगा, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप, then you need to move on to the next set of registration। अब next set of registrations क्या हो गए? टैक्स वाले registrations जो हमें टैक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो कि होते हैं पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके लिए अप्लाई करना है। then you need to apply for टैन, then you need to apply for जीएसटी if आप एलिजिबल हो और आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। देन इंडिया के कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है। So if you are falling into that professional tax criteria, then you need to apply for professional tax as well। लेबर लॉज अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं तो आपको ESI PF भी लेना होगा। अब कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो जेनेरिक होते हैं, जैसे MSME का रजिस्ट्रेशन। इफ यू आर अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तो आपको MSME एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिस रजिस्ट्रेशन को हम कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो आपको करवाना होता है। देन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। देन यू नीड टू अप्लाई फॉर अ ट्रेड लाइसेंस, जो कि आपको लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी से मिल जाता है या फिर आपकी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिल जाता है। फिर आपको अप्लाई करना होता है ट्रेडमार्क। अगर आपका कोई ब्रांड लोगो है या कुछ एक ऐसी चीज है विच यू वांट टू प्रोटेक्ट, आप नहीं चाहते वो कोई और उसको यूज करे, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। और अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में डील करते हो तो देन यू नीड टू अप्लाई फॉर IEC। IEC इज व्हाट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब हम बात करते हैं उन रजिस्ट्रेशंस की जो बहुत ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं। जैसे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, रेस्टोरेंट बिजनेस या फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर द FSSAI लाइसेंस फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। अब अगर आप मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में हो, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर अ ड्रग लाइसेंस।
अगर आप हेल्थ केयर बिजनेस में हो, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर अ हेल्थ केयर लाइसेंस। ऐसे ही हर बिजनेस स्पेसिफिक के हिसाब से अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं जो हमें अप्लाई करने चाहिए।